Okay. So screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So good evening, my dear students. Welcome to Avanti Sessions. नमस्ते अनुराग जी. तो सब अच्छे होंगे, सब सेफ होंगे, जितनी जरूरत है उतना ही के लिए घर से निकलना. अब छुट्टियां होंगी तो घर से मत निकलना, क्योंकि पता नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसा हुआ है पंजाब में बहुत जगह पे. पढ़ाई करना, रेस्ट करना. स्कूल जाके थक गए होगे ना 10 दिन, तो जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है, पानी के साथ कोई मजाक नहीं होता. अगर अपन देखें ना कि चलो ठीक है हमारे एरिया में, लेकिन अब जब दिल्ली में पानी आ ही गया है तो अपने घर पे रहना, क्योंकि पता नहीं कब पानी का लेवल बढ़ जाए. राइट. पंजाब का नहीं, हरियाणा का नहीं, एक्चुअली फ्रॉम अपर हिमालयाज ये थोड़ा सा सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि ऊपर से पानी इतना आ गया कि किसी के कंट्रोल में ही नहीं रहा. राइट. तो अपनी सेफ्टी, वही अपनी सवारी अपने जिम्मेदार की. आप जिम्मेदार है तो आप लोग अपने खुद रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ पे कोई नहीं आएगा आपको बचाने. इसलिए बी सेफ, बी एट होम. चले आगे. कल वाली क्लास में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन रेट मेजर के बारे में डिस्कस किया था, और इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करे थे. एग्री? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये ऑलरेडी डन पार्ट हो गया. अब हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन एंड एरर्स के बारे में. अगर उसके बाद हमें टाइम बचेगा तो हम टेंजेंट शुरू कर लेंगे. क्लियर है? Yes, ma'am. तो भी अप्रोक्सीमेशन एंड एरर आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा भाई अप्रोक्सीमेशंस क्या हो सकती हैं. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 2.399 है, तो अगर इसको अप्रोक्सीमेट लिखना हो तो आप 2.4 लिख सकते हो. Yes, ma'am. ठीक है ना. तो ये आप लोगों ने अप्रोक्सीमेशन सब देखी हुई है, लेकिन अभी डिफरेंशिएशन में अप्रोक्सीमेशंस कैसे वर्क करते हैं उस चीज पे बात करेंगे. तो ध्यान से देखिए कि अगर आपको दे रखा है कि हाँ कोई फंक्शन है एफ ऑफ ए प्लस एच, तो दे सेड कि आप फंक्शन ले लो प्लस एच टाइम एफ डैश ले लो ए पे, और चेक करो कि आपके अप्रोक्सीमेशन कितना आएगा, कि आपका अप्रोक्सीमेशन आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना बन रहा है, कितना आएगा. क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, अब ma'am. बोलोगे कि वो कैसे देखेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसी के बारे में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. वी विल टेक अवर टाइम, जितना टाइम लगेगा हम उतने में सॉल्व करेंगे. कोई हरी नहीं है कि मुझे भगाना है या आपको भागना है. ठीक है. रिपीट कर दो मैम. हाँ, देखिए कहते कि अगर आपको अप्रोक्सीमेशन देखना है कि a प्लस एच है, एफ ऑफ ए प्लस एच ऑफ एफ डैश ए है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे बात करनी है. ये फॉर्मूला है कि अगर a प्लस एच पे बात करनी है तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बता दिया. वैसे इसका लॉन्ग कट मेथड भी होता है, उस पर भी बात कर सकते हैं बाद में क्वेश्चन के साथ, लेकिन अभी के लिए आपको ये देखना है कि a प्लस एच पे अगर किसी की अप्रोक्सीमेशन चेक करनी है तो एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए. क्लियर है? वो कैसे आएगा, देखो आपको करना था ये 36.6. राइट. तो आप मान लो कि लेट जो मेरे पास फंक्शन है वो रूट है, तो रूट एक्स लिख दूं. यस. ठीक है जी. और अगर मैं बोलूं कि a जो है वो 36 के बराबर है, फुल इंटीजर जो है, और जो h है वो 0.6 है, तो क्या किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है. तो इट मीन्स आपका जो गिवन फंक्शन था आप उसको बोल सकते हो कोई एफ ऑफ ए प्लस एच जो है, एफ ऑफ ए प्लस एच का मतलब समझे ना, रूट 36.6, वो किसके बराबर होगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा कि एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम एफ डैश ए. क्या कहते हो? जाने कि आपको यहाँ पे करना है कि भाई रूट 36.6 जो है वो रूट 36 प्लस इसका डेरिवेटिव h टाइम्स h मीन 0.6 इंटू 1/2 रूट x. ठीक है. तो इट मीन्स आपके पास आएगा रूट 36 प्लस 0.6 इंटू 1/2 रूट 36. क्या कहते हो? क्लियर है? तो आपके पास बना 6 प्लस 0.6 इंटू 1/2 ओनली 6. इट मीन्स 6 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2. क्या बात क्लियर है? जब 0.1 डिवाइडेड बाय 2 तो 6 प्लस 0.05
तो आपके पास आंसर आ गया 6.05। क्या बात क्लियर हुई? मैम गुड इवनिंग मैम। Good मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, थोड़ा सा आप बता देंगे आपने क्या बताया बता। अभी शुरू किया है, रूट कुछ पहले निकालने बात का कर तरीका है रहे थे कि हमने फॉर्मूला किया कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एफ एच इंटू एफ डैश ए के बराबर है। एच क्या होता है आपका, क्या आप मान रहे हो कि कितना वो डेसिमल पॉइंट में है? ए क्या है आपका? फुल इंटीजर नंबर। रूट एक्स में जिस रूट में वो फंक्शन दे रखा है। क्या ये शॉर्टकट ही सही है, क्योंकि ये आपको जेई में ही आएगा? यस मैम। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Doubt है. अब देखो, आप इसको और भी सोच सकते हो। मान लो कि आपको दे दें कि रूट 9.4 का निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे ना कि रूट 9.4 जो है वो 3 प्लस 0.4 इंटू 1/2 रूट 9 के बराबर होगा। क्या कहते हो? तो 3 प्लस 0.4 इंटू 1/2 इंटू 3 9 होगा ना? क्या? 9 प्लस 0.4 होगा। तो रूट 9 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना? यस मैम। 3 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 3, बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। Yes, ma'am. क्लियर? यस मैम। ग्रेट। देखो, जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 1.99 पे, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं। अब यहाँ से मुझे पता चला कि इसके नियर बाय देखो इंटीजर 2 है, तो मैं बोल सकती हूँ a जो वो 2 है और जो h है वो 0.001 के बराबर है। यस मैम। राइट? माइनस में आएगा। Yes, ma'am. ग्रेट। तो आपको पता है फॉर्मूला कि एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम एफ डैश ए के बराबर होगा। यस मैम। तो एफ ऑफ ए कितना आ जाएगा? इसमें 2 पुट कर दोगे, 2 टू द 4 माइनस 3, एग्री? प्लस माइनस ऑफ 0.001 और एफ डैश इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आएगा? एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा? 2x माइनस 2, -2. और इसमें 2 पुट करा तो 4 माइनस 2 2। क्लियर है? Yes, ma'am. तो -3 मम्मी माइनस आपने a की वैल्यू fx में पुट कर दी ना ऊपर। जी जी जी, तो आपके पास आंसर आया -3.002। क्या सबको क्लियर है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आया सबका। यस मैम। किसी को भी डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है 33 की पावर 1/5। क्या सोचने वाले हो? यस मैम। यस मैम। ओके, टेक योर टाइम, 5 मिनट ले लो, एटलीस्ट सॉल्व करो, आंसर निकालो। मैम इसमें 32 प्लस 1 ले सकते? जी जी जी, आपको वही देखना है कि नियर बाय कौन सा फिफ्थ पावर है। अनुराग, मैम बोला था कि इस बार जब मैथ्स कंप्लीट कर लिया उसके बाद अभी एडवांस करना कर सकते हैं क्या जल्दी? एक सेकेंड, ये आप ही सवाल पूछ रहे हो?
क्या मैम? ये क्वेश्चन अनुराग अभी बोल भी अनुराग रहा है। नहीं मैम, मैं कृष्णा का दोस्त बोल रहा हूँ ऐसे। पिछले साल मैं 12th बैच में था मैंने। ओके, तो अभी आज आपको क्लास का लिंक किसने दिया है? नहीं, मैं कृष्णा से लिया है। ओके। मैम वे पूछ रहा था कि इस बार जो जेईएमएस कर लिया है, उसके बाद एडवांस करने के बाद अभी फॉर्म भर सकते कि अभी थोड़ा टाइम ले लूँ? अभी तो एडवांस का पेपर हो गया। नहीं, वैसे मेंस का भी कर लिया हूँ। अभी जैसे एडवांस का लेना है तो अभी करना सही रहेगा फिर बाद में सही रहेगा? तो एडवांस तो अभी से प्रिपरेशन करोगे ना, मेंस तो फिर से हाँ, देना उसका पड़ेगा। उसका उसका तो कर रहा हूँ मैम। हम्म। तो अभी मतलब अगले साल ले लूँ या फिर अगले साल ले लूंगा नेक्स्ट ईयर? मुझे आपका मतलब क्वेरी नेक्स्ट। क्लियर नहीं हुआ। क्या मैम? मुझे आपका क्वेरी क्लियर नहीं हुआ। नहीं मैम, मैं ये पूछ आप रहा हूँ कि इस अवंती के बार। स्टूडेंट हो अनुराग? क्या मैम? आप अवंती के स्टूडेंट थे? हाँ हाँ। आपको किसने पढ़ाया था लास्ट ईयर? लास्ट में सर वो थे, शुभम सर थे। +2 में? हाँ शायद वही, नाम तो याद नहीं है पर थे उसी टाइप के थे। हर्षी सर थे? यस मैम। तो आप उन्हीं से कनेक्ट करो एक बार। मैम उनका कॉल लग नहीं रहा था इसलिए मैं आपसे पूछ लिया ऐसे। नहीं तो बच्चे, ये क्वेरी तो आप मतलब एक बार उनसे उनसे ही बात कर लो, क्योंकि अभी क्लास भी चल रहा है ना, तो ये क्वेरी के लिए राइट टाइम भी नहीं है। उनको बेटर अच्छा पता होगा कि आपने कौन से पेपर दिए कौन से नहीं। अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक है मैम। ठीक मैम, ओके, गुड बाय। गुड बाय। हाँ जी बच्चे, हुआ क्वेश्चन? हाँ जी माय डियर, बोलिए। डन। आपने क्या सोचा होगा कि जो मेरे पास फंक्शन है वो x की पावर 1/5 है, ठीक है? अगर a 32 है और h 1 है, मैम 2.0125 आंसर। राइट, ऐसा ही आएगा। a प्लस एच, फॉर्मूला बार बार लिख रही हूँ, f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश a होगा, राइट? तो जाने कि आप इसको बोल सकते हो कि ये 32 की पावर 1/5 होगा इंटू 1+1 और इंटू 1/5, और जो आपका x है यानी कि 32 की पावर कितना हो जाएगा, -4/5। यस मैम। ठीक है, तो इसको आपने लिखा 2 की पावर 5, उसकी पावर 1/5, प्लस 1 खत्म हो गया, 1/5, 32 की पावर 1/5 यानी कि 2 की पावर -4/5। तो बच्चा पार्टी ये 2 बन गया, ये 1/5 बन गया और ये 1/16 बन गया। एग्री? इट यस मीन्स मैम, 2 यही बना प्लस है। 1/80 बना। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, 2 प्लस 0.125। इतनी सा आपका आंसर आएगा, 2.0125। क्या क्लियर है? यस मैम। सबका Yes, आंसर yes. क्या है? किसी को कोई क्वेरी है यहाँ तक? No. अब देखिए, अब निकालना है cos 31 डिग्री। रेडी? सोचेंगे? Yes, yes. Yes, ma'am. मेथड तो सेम ही लगाएंगे, ये नहीं। अब a प्लस एच वाला तो कैसे लगा सकते हैं, क्या कहते हो? यस और नो? क्या लगा लोगे? मैम अगर a प्लस एच वाला मेथड लगाएंगे तो इसमें तो cos a प्लस एच वाला फॉर्मूला लगेगा फिर। हम्म
चल देखते हैं। आप ये देखो, आप वैसा ही सोचो। इसका आंसर ए होगा। नहीं, देखो अगर आपने सोचा कि भाई ए 30 डिग्री है और एच 1 डिग्री है, ठीक है, तो इसका मतलब कॉस ए प्लस एच बना होगा। क्या कहते हो? कॉस ए आएगा प्लस एच इंटू एफ डैश ए आ जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। और कॉस, अगर आपके पास जो y है वो कॉस x के बराबर है, तो आपके पास जो एफ एक्स, राइट, तो एफ डैश एक्स जो है वो किसके बराबर होगी? माइनस साइन। माइनस तो आपको यहाँ से पता लगा भी जो कॉस 31 डिग्री है वो कॉस 30 डिग्री प्लस एच कितना है आपके पास? 1 degree. 1 डिग्री इंटू एफ डैश यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री। राइट और नोट? Yes, यस ma'am. मैम। क्या कहते हो? यस तो इसको आगे सॉल्व करो। क्या कहते हो? तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि 180 डिग्री जो है वो पाई के बराबर है, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 के बराबर होगा। Yes, ma'am. यस इसका मतलब cos 31 डिग्री जो है वो 1√3/2 प्लस पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू -1/2। बस इसको सॉल्व भी करना है बच्चा पार्टी। यस मैम। आंसर आ जाएगा। मेथड तो सेम ही रहा, मेथड थोड़ी चेंज किया मैंने। क्या कहते हो? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। इसका मतलब आपका शॉर्टकट वैलिड है हर जगह पे। यस मैम। ठीक है, चलिए। अब देखो कुछ ऐसा भी आ जाता है, स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम में भी आ जाता है एक था, कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 3.02 मीटर। उसका आंसर मैं बताती हूँ आपको, एक था कितना आएगा। राइट, ऑप्शन बी आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ जी, calculate approximate value of area of circle whose radius is equals to 3.02. Ready to attempt? यस मैम। Okay. इसको कैसे सोचेंगे, क्या करें बताओ? हम पाई आर स्क्वायर ले लेंगे और वैल्यू रख देंगे 3 प्लस 0.2। चलो देखते हैं, करो। मैम, इस वाले क्वेश्चन में हम आर वाले की डायरेक्ट अप्रॉक्स वैल्यू निकाल के फिर फॉर्मूले में नहीं पुट कर सकते? कुछ ऐसा ही सोचेंगे। देखो आपको पता है कि एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है। मैं मान लेती हूँ कि जो मेरा फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है मैम 9.12 पाई आ रहा है। और जो आर है वो 3.02 है। कितना आ रहा है जी? मैम 9.12 पाई। आप चेक कर लो एक बार आंसर, थोड़ी सी कहीं गलती हो रही है। तो आपने यही सोचा होगा कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम एफ डैश ए। एफ ऑफ ए प्लस मीन्स एफ ऑफ 3.02 दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 प्लस 0.02 इंटू 2x, राइट। तो आपके पास बना 9 प्लस 0.02 इंटू 2 इंटू 3। एग्री? क्या कहते हो?
Yes. Yes, ma'am. तो आपके पास जो बनेगा वो 9 प्लस ये 0.02 है, ये सही चल रहा है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, मैम 0.12 हो जाए। राइट। तो आपके पास बनेगा 0.12, दैट मीन्स आपके पास आएगा 9.12। ये आपके पास r की वैल्यू आई, तो एरिया किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे ना कि पाई 9.12 पाई जो भी यूनिट्स है मीटर स्क्वायर, ये आपका आएगा एरिया। यस मैम, आ रहा था। ठीक है जी, सबका इतना ही है, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. नो सबको मैम एक बार और रिपीट कर दो। एक बार रिपीट करके, माय डियर बच्चा पार्टी, अगर पाई भी साथ ले लेते तो कोई इशू नहीं था, पाई एक्स के ले लेते, मुझे लगा कि पाई क्यों लेना है, लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि पाई मैंने कांस्टेंट। पहले ही ले लिया था पाई। हाँ ठीक है, तो पाई कांस्टेंट है, वो साथ साथ चलता रहेगा। अपन ने आर स्क्वायर में अप्रोक्सीमेशन निकाल ली और बाद में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? मैम हमने इस फंक्शन को एक्स का स्क्वायर क्यों लिखा? क्या? मैम फंक्शन को एक्स का स्क्वायर क्यों लिखा? एक्स, क्योंकि ये आर स्क्वायर है ना, पाई का तो कांस्टेंट है, आप इसको पाई एक्स के लिख लो, आपको ज्यादा वो हो रहा है तो चलेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 पाई, और ये कितना आ जाएगा 2 3 पाई, तो इसके साथ भी पाई, इसके साथ भी पाई, तो ये भी पाई, तो भी ठीक है, आंसर तो सेम ही आएगा। यस मैम। क्लियर? यस मैम। निर्भय चेक करो 6.7 तो नहीं यार। मैम मैंने वो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स ले लिया था। ठीक है, तो अभी क्लियर है सबको, किसी को कोई इशू है यहाँ तक? नो मैम। ग्रेट। अब अप्रोक्सीमेशन एरर्स के बाद अप्रोक्सीमेशन कर लिया आपने। अब आपने किया क्या कि अगर कोई वैल्यू 1.99 दे रखी थी, आपने उसको 2 के नियर बाय देख लिया। अगर कोई वैल्यू आपको जैसे 3.02 दे रही है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3 ओनली, क्योंकि 0.02 का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट? यस मैम। तो अब एरर्स के बारे में बात करेंगे। एरर्स क्या कहते हैं कि डेल वाई, दैट मींस चेंज इन y अपॉन चेंजेस x इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। तो वहां से डेल y निकल जाएगा, कितना आएगा, वो कैसे करें? अब देखो, ये है क्वेश्चन वही जो आप मैम एक बार कर दोबारा फॉर्मूला दिखा दीजिए। ये लीजिए। ओके मैम, डन मैम। तो अब आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड, रेडियस ऑफ स्फीयर इज measured 7 meter with an error of 0.02 meter, then find the approximate error in the volume। क्या आप समझ पाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा पता चला? देखो, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि रेडियस इज स्फीयर विद एन एरर, यानी कि अगर रेडियस 7 मीटर है तो डेल आर आपको 0.02 मीटर दे रखी है। यस मैम। आपको डेल वी निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर के? 4/3 पाई पाई आर। तो अगर आप डेल वी अपॉन डेल आर करोगे तो आपके पास कितना बनेगा? डेल वी करोगे, डी वी करोगे, डी वी करोगे ना, डी वी करोगे, राइट। तो आप बोलोगे कि डी वी अपॉन डी आर मेरे पास बनेगा 4/3 पाई इंटू 3 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा बच्चा पार्टी। यस मैम। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि डेल वी अपॉन डेल आर जो है वो डी वी अपॉन डी आर पे अप्रोक्सीमेटली बराबर है। इट मीन्स डेल वी जो है वो डेल आर इंटू डी वी अपॉन डी आर के बराबर होगा या नहीं? मैम ये इक्वल कैसे हो गए? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, डेल वी दोनों अपॉन डेल सेम आर। ही नोटेशंस हैं, दोनों सेम नोटेशंस हैं। इट्स अ चेंज, इट्स अ फर्स्ट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी तो रेशियो ही होती है। यस मैम। हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा है ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो tan थीटा है और वो बेसिकली आपकी स्लोप है। और क्लास 11 में आपने ये भी पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन
x2 minus x1 भी स्लोप है. It means they are approximately same things. Yes. Yes. Yes, ma'am. तो वही अपन बोल रहे कि कोई माइन्यूट सा एरर हो सकता है पॉइंट्स में. मैम 3.92 पाई. तो मीन 0.02 और dv अपॉन dr दैट मीन्स 4 पाई. r की वैल्यू 7 दे रखी है. इसको सॉल्व कर लो बच्चा पार्टी. मैम 3.92 पाई आएगा. ओके तो सब चेक कर लो. 3.92 राइट. पाई अगर नहीं सॉल्व करते तो आपके पास आएगा 0.02 इंटू 28 इंटू अगर 4 करूंगी तो ये 8 बन जाएगा और पाई. इसको सॉल्व कर लेना. आपके पास आंसर आएगा 3.92 पाई और यूनिट्स क्या आ जाएंगे. वॉल्यूम का एरर है मीटर क्यूब. क्या एरर का क्वेश्चन क्लियर हुआ. Yes, ma'am. अप्रोक्सीमेशन हुआ. यस मैम. चल आप लोगों को शायद ये लग रहा है. आप लोगों को पता है क्यों लग रहा है. क्योंकि अपन ने ये चीजें उससे करी शॉर्टकट से. अगर मैं इसको आपको थोड़ा लॉन्ग कट से करके बताऊं ना दूसरे मेथड से तो आप बोलोगे वन एंड सेम थिंग है. देखो आपने ये सोचा कि मान लो y प्लस डेल y जो है वो f ऑफ x प्लस डेल x के बराबर है. मैम ये पुरानी वाली एनसीईआरटी में जो दिया है वही तरीका बता रहे हैं. हाँ 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 वो तो बहुत लेंथी पड़ रहा था. बहुत लेंदी है. और मैंने इस अप्रोच को क्यों नहीं यूज किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये मेरे बोर्ड में ही नहीं आना. यस मैम ये सेल डिलीटेड है. है ना. ये डिलीटेड पोर्शन है. तो मुझे तो उतना ही क्योंकि अगर मैंने लेंदी मेथड या आपको करा दिया तो आपका माइंड दो सेट पे चला जाएगा. मैं वो अप्रोच यूज करूँ या वो अप्रोच यूज करूँ. अब जब आपको अप्रोच ही एक करवाइए जो आपको वहां मीन्स के लिए देखनी है तो दूसरे पे मेरा माइंड जाएगा ही नहीं ना. Yes, ma'am. क्योंकि वो मुझे Yes, आना ही ma'am. नहीं है. अगर मुझे ये टॉपिक बोर्ड से आना होता तो मैं वो अप्रोच भी आपको डेफिनेटली करवाती. क्लियर. Yes. तो अब ध्यान से देखिए. अब आप लोगों को पता चल गया कि अप्रोक्सीमेशन कैसे करनी है. अप्रोक्सीमेशन के लिए आपने फॉर्मूला करा कौन सा. एफ ऑफ ए प्लस एच जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए के बराबर होगा. और एरर के लिए आपने पढ़ा कि जो डेल y अपॉन डेल x है वो अप्रोक्सीमेटली dy अपॉन dx के बराबर है. क्या यहाँ तक कोई इशू है. No, ma'am. नो. तो देखिए अब देखो एरर है अप्रोक्सीमेट एरर है चेंज है अप्रोक्सीमेट चेंज है. ये सब चीजें एक ही बात है. यस मैम. इनमें कोई चेंज नहीं है ना. आपने कुछ अप्रोक्सीमेशन करी. मान लो कि 3.9264 है तो हो सकता है सुनैना बोले कि मैं 3.926 लिख लूंगी. हो सकता है दीपिका बोले कि 3.93 लिख दूंगी. तो दोनों ही सेम है. Yes, ma'am. तो दे आर अप्रोक्सीमेट एरर मतलब ऐसे एरर जिनको अपन बोलते हैं कि अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं. तो रिलेटिव एरर क्या होता है. डेल y अपॉन y कर लो और परसेंटेज निकालने के इनटू 100 कर लो. क्या बात क्लियर है. यस Yes. ग्रेट. तो उसी पे क्वेश्चन आ गया. कहते फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर caused by increasing the side by 2%. क्या खुद से सोचना चाहते हो पहले. यस ठीक है ना. आप लोगों ने अप्रोक्सीमेट एरर निकालना सीखा है अभी. यस मैम. ठीक है तो देखो ले लो 5 मिनट सोचो फिर मुझे बताओ. हम इसमें रिलेटिव और परसेंटेज दोनों यूज होके आएगा. हाँ देखो कैसे करोगे. हम x³ by 50 है.
क्या? x cube by 50। देखते हैं, चलो थोड़ी सी आगे गड़बड़ हुई है। आपको ये दे रखा है कि कितना इंक्रीज हुआ, यानी कि आपको डेल एक्स दे रखा है कि अगर साइड एक्स थी तो उसका 2/100 ऑफ एक्स हो गया। इट मीन 0.02x बन गया डेल एक्स। क्या इतनी बात क्लियर है? और अगर वो क्या है, वो एक क्यूब है तो उसका वॉल्यूम एक्स क्यूब होगा। डेल वी निकालना है तो आपको पता है डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स करना है। तो 3x² इंटू 0.02x करोगे बच्चा पार्टी। क्लियर है? यस मैम। तो आपके पास कितना बना, 0.06x³ बना मीटर क्यूब। एग्री? यस। यही मेरा अप्रोक्सीमेट चेंज है वॉल्यूम में। क्लियर है? यस मैम। किसी को भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। वो जो ऊपर लिखा आपने डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2/100 इंटू एक्स, ये कैसे? क्योंकि मुझे बोला ना कि जो मेरी साइड है वो इंक्रीज हुई, यानी कि अगर पहली एक्स थी तो जो नई है वो x प्लस 2/100 ऑफ एक्स होगी। तो ये जो जितनी इंक्रीज हुई है वही मेरे पास एरर है, क्योंकि क्वेश्चन भी क्लियर है कि भाई जो मेरा वॉल्यूम चेंज हुआ है वो इस साइड के चेंज होने से हुआ है। सो दिस इज एक्चुअली डेल एक्स। मैम अगर डिक्रीज होता तो माइनस का साइन लग जाता। हाँ, फिर माइनस लेते। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब ध्यान से फिर देखो, approximate percentage change in volume of cube caused by 1% increase in size। तो कैसे करोगे? पहले सेम करोगे, आप बोलोगे कि जो डेल वी है वो डीवी बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स के बराबर है। यस मैम। यस मैम। डीवी बाई डी एक्स आपको पता है क्यूब की बात हो रही है तो 3x² होगा इंटू 0.01x हो जाएगा बच्चा पार्टी। यस मैम। इट मीन्स आपके पास 0.03x³ बन गया मीटर क्यूब। अब आपको परसेंटेज निकालनी है तो आपने पढ़ा था डेल वी अपॉन वी इंटू 100 करना है। तो 0.03x³ डिवाइडेड बाय x³ इंटू 100 करोगे या नहीं? यस मैम। यस और नो? तो x³ कट गया, आपके पास 3/100 इंटू 100। इट मीन्स आपके पास 3% आया या नहीं आया? ऑप्शन सी। इजी, यस मैम। क्वाइट इजी। यस मैम, दिस वन इज इजी। चलो अब देखते हैं ध्यान से। अब आप लोग हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, फाइंड अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ मेटल इन अ होलो स्फेरिकल शेल whose internal external radii are respectively। हाँ जी, कैसे करना है? थोड़ा सा पता चला, मैम एक्सटर्नल में से इंटरनल को माइनस। मतलब आपको एरर पता चल गया, यस मैम। एग्जैक्ट रेडियस भी पता चल गया, जो मेन दे रखा है 3। बस डेल भी निकाल, निकालो, मुझे आंसर बताओ। स्लाइड बैक करनी है, क्या करना है?
Just give me a fraction of second. Okay. चलिए देखिए, मैम कर रहे हैं अभी। नहीं वो बबीता कह रही थी ना, बबीता आप ठीक है? चले आगे। यस मैम। ओके बिस्कुट दो। इसमें रेडियस अंदर वाला लेंगे या फिर बाहर वाला? मेन जो रेडियस आर स्क्वायर बढ़ेगा। तो एरर ही है। हम एक्सटर्नल वाला लेंगे और उसमें वो a प्लस एच का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ देखो, एक बार आप लोग अपने एंड से कोशिश करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फर्स्टली थिंग टू बी डन बाय योर साइड, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए। मैम 0.018 पाई। हाँ कुछ ऐसा ही आंसर है ऑलमोस्ट। डन। यस मैम। एवरीवन डन? हम यस मैम। 0.180 सेंट पाई सारा। हाँ जी, सबको हो गया या किसी को अभी भी टाइम चाहिए? हो गया। ओके मैम हो गया। यमुना में ना, हाँ बिल्कुल ऊपर तक पानी है। ओके, तो सबका हो गया, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो आपने यही सोचा होगा कि भाई जो मेरा डेल आर है वो 0.0005 है यस मैम। और आर 3 है, राइट? तो यस। अब हमें वॉल्यूम में देखना है, तो डीवी डेल वी इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी आर इंटू डेल आर आना था। डीवी स्फीयर है, तो v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर बचा, डीवी अपॉन डी आर। यस मैम। ग्रेट। तो आपने लिखा 4 पाई आर की वैल्यू 3 का स्क्वायर इंटू 0.0005, तो 4 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 जीरोस इंटू पाई, और आपने इसको सॉल्व किया होगा तो आप लोगों के पास कुछ इतना बना होगा, यस मैम, यही आ रहा था। है ना? हम इसमें आर को 3 0.5। लेंगे। हाँ जी, आर तो 3 आएगा ना बच्चे। ये देखो ना, 3 to 3.005, ये तो कुछ बड़ा ही नहीं है, तो कोई थिकनेस ही नहीं होगी अपने आप में, सोचो। इसमें अप्रोक्स लिया है 3। क्लियर? चलिए अगला सोचेंगे। मैम आपको पता है हमारे स्कूल बंद हो गए।
हाँ मुझे पता चल गया। कुछ होना चाहिए आप लोगों को। मैम बहुत खुश है। मुझे लगा था नहीं मैम दुखी हैं, स्कूल तो चलने चाहिए थे। एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या? नो मैम खुश है हम। अच्छा ज्यादा खुश हैं आप लोग। तो ज्यादा खुश नहीं हो जाते इस बात से स्कूल बंद हो जाते हैं तो? यस मैम। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता? तो हम ये 4 पर आ आप देते हैं। लोग 4-5 दिन अच्छे से पढ़ मैम सकते हो, होमवर्क पढ़ सकते हो। मैम होमवर्क बहुत ज्यादा करा देती है मैम। हाँ वो मेरे को आज फोन बता रहा था जब मेरी कॉल हुई थी, तो एक दिन में 3 साक्षी बता रही थी ना मैम आप मुझे कॉल करोगे तो मैं भी यही बताऊंगी। कि एक दिन में 3 एक्सरसाइजेस करवा दी। यस मैम, मैथ्स में ऐसा ही होता है। मैम यस मैम, एक क्वेश्चन शुरू का फिर एक क्वेश्चन लास्ट का खत्म। मैम तुम्हारे तो 6.5 ही एक दिन में कंप्लीट करवाती। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। मैम सिलेबस खींचना होता है ना जल्दी जल्दी। वो तो गलत बात है ना। हाँ जी क्वेश्चन हो गया। नो मैम। अभी चल रहा है। यस मैम। ओके एकता। कल की कॉल किस किस के साथ शेड्यूल्ड है? मैम मेरे साथ भी ऐसे। दीपांशु के साथ है। यस मैम। और ऋषिका के साथ भी है शायद। है ना क्या ऋषिका? है ये? मैं ना कुछ एक सुहानी के साथ है। जो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है ना उनके साथ कॉल कर रहे हैं अपन। ऐसे कुछ नहीं है बच्चे, सबको कॉल आएगी, जिन जिनके जो जो मेंटर्स है ना सबको ऐसे कॉल शेड्यूल आएंगी। वी कैन सिट, वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर। आप लोगों की प्रॉब्लम सुन सकते हैं, आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकते हैं जो क्लास में नहीं हो पाता। कुछ बच्चे जैसे क्लास में नहीं बात कर सकते तो इंडिविजुअली कॉल हो रहा है, गूगल मीट पे फेस टू फेस मीट हो रहा है। तो ओके कुछ मैम। शिकायत? यस अब आपको एक हिंट दे रखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी कुछ क्वेश्चंस पे लगाया था। मैम यहाँ पे जो मैम इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अल्फा कोड सी आ रहा है। मैम यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वहाँ पे साइन सी को बीच में ऐसे 90 डिग्री का वो बना के कर सकते हैं। 90 नहीं बनाना, 90 तो दिया नहीं है ना मुझे। एल्टीट्यूड बीच में लगा के। देखो आपने कोई मैम हो ट्रायंगल गया। बनाया कि 2 साइड्स पता है, आपको पता है ना कि अगर ऐसा हो, अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, इसके ऑपोजिट ए होगी, इसके ऑपोजिट बी, इसके ऑपोजिट सी। यानी कि मेरा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो हाफ इंटू जो ये एंगल दे रखा है, ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। ठीक है, क्लियर? तो मेरा यस मैम। एरर होगा वो डेल ए अपॉन ए के बराबर होगा। तो डेल ए मेरे पास कितना आ रहा है माय डियर? मैम आपने एक एरर क्यों दिया? क्योंकि मेरे से वही पूछा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल में पूछा रिलेटिव एरर इन एरिया। एरिया इज ए, ठीक है। ओके मैम। तो आपके पास कितना आएगा अगर आप सोचोगे तो? अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपके पास साइन हाफ ए बी रहेगा, साइन थीटा कॉस सी बन जाएगा, और आपका डेल ऑफ कैपिटल सी बन जाएगा डिवाइडेड बाय हाफ ए बी साइन सी। अगर आप ध्यान से सोचो तो हाफ ए बी कट गया, कॉस सी अपॉन साइन सी कॉट सी बन गया,
और डेल सी आपको ऑलरेडी गिवन है अल्फा, तो आपके पास अल्फा, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर अल्फा कॉट सी आएगा बच्चा पार्टी। मैम एक बार फिर समझा। फिर से देखो, अगर सी नहीं भी लेना तो मान लो एंगल सी थीटा है, ठीक है, तो मैंने बोला कि हाफ ए बी साइन थीटा होगा, तो आपके पास हाफ कोस थीटा और डेल थीटा आएगा साथ में, ये सर ना। और ये अब देखो यार, डेल ए अपॉन डेल थीटा जो है वो डी ए अपॉन डी थीटा के बराबर होगा, तो डेल ए जो है वो डी ए अपॉन डी थीटा इंटू डेल थीटा के बराबर होगा। यस मैम। क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। एकता क्लियर, सीमांशी। यस मैम। तो ये पूरा जो था ये एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस के बारे में था। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस में? नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ठीक है, अब मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है कि अपन अगली एप्लीकेशन शुरू करें या जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को उसके बारे में डिस्कस करें? मॉड्यूल में Ma'am, module. मॉड्यूल कि दो ही ऑप्शन है, या तो हम अगली एप्लीकेशन शुरू करें या फिर अपन मॉड्यूल चले जाए। Module. मॉड्यूल करा दो। मॉड्यूल में चले जाएं इस एप्लीकेशन को डिस्कस करने के लिए, राइट? दोनों को, तो दोनों के बेस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लें, ऐसा कहना चाह रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. यस। ठीक है, तो देखा था कितने क्वेश्चन है इसके बेस पे? मैम रेट ऑफ रिएक्शन वाली करी थी। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन वाले करे थे, तो जस्ट गिव मी अ फ्रैक्शन सेकंड कि मैं आप लोगों के साथ मॉड्यूल शेयर कर पाऊं। मैम 3 ही क्वेश्चन है मॉड्यूल में। हाँ, इतने होंगे। मैं पूरा कल वाला जो दिया था वो भी शेयर कर दूंगी ना, फिर कल वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों के डिस्कस हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ तक 2 एप्लीकेशन मॉड्यूल से भी कंप्लीट हो जाएंगे। क्या कहते हो? यस मैम। ओके, तो ये विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ये देखो, हमारी 2 दिन में यही 2 एप्लीकेशंस कंप्लीट हुई हैं, बड़े आराम से करिए। रेट ऑफ चेंज, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, तो देखिए ये 7 क्वेश्चन थे, कल 8 दिए थे, पहले ये देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन में किसी का कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर है? किसी को Yes, चाहिए हेल्प? मैम क्या? फोर्थ में चाहिए। ओके, चलो एक बार मेरे को लग रहा है सारे के सारे गो थ्रू कर लेते हैं, वी हैव टाइम, ताकि कोई इशू ही ना हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द बेस, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको विद रिस्पेक्ट टू रेडियस लेना था, यस मैम। तो डी अपॉन डी आर आपके पास कितना होगा? 2/3 पाई आर एच बना होगा। यस ऑप्शन 4 था। यस मैम। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, साइड जो है 4 सेंटीमीटर पर, एंड द रेट ऑफ एरिया, अब एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर। डी ए अपॉन डी टी आपको कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट, राइट? तो डी कैपिटल ए अपॉन डी टी कितना आ जाएगा? 2a डी ए अपॉन डी टी, सब कुछ दे रखा है। साइड कितनी दे रखी है? 8, और ये कितना दे रखा है? 4, तो आपके पास कितना बना? 16 for the 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये क्वेश्चन पर मिनट में दे रखा है, ऑप्शंस में पर मिनट नहीं है, इसलिए यहाँ पे पर मिनट आना चाहिए था। ओके मैम। यस मैम। यस मैम, मैंने भी ये सोचा था करते वक्त। ओके, सो रेडियस ऑफ एयर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट, यानी कि डी आर बाई डी टी दे रखा है 0.5,
रेट एट विच वॉल्यूम, बबल कैसा होता है, स्फेरिकल। Spherical. तो आपके पास dv अपॉन dt आपको सीधा ही याद हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, साथ में dr अपॉन dt आएगा, राइट। पाई एज इट इज रखा, r1 है, खत्म हो गया। तो 4 इंटू 0.5 तो 2 पाई आएगा, Yes, ma'am. राइट। ओके, तो फोर्थ वाला सोचते हैं, फोर्थ में से पूछा भी था डाउट, राइट। वाटर इज पोर्ड इनटू इन्वर्टेड कोन, रेडियस 2 है, हाइट 4 है। ऐसा क्वेश्चन कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था, यस मैम। Similar of it. सेम ही है, वैल्यू चेंज हो गई है। ये आपको बेस और हाइट दे रखा है, जाने कि इसमें सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लगेगा। और मुझे कल वाली क्लास से अप्रॉक्स याद है कि जो r था वो 1/2 h के बराबर आया था, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा ही आया था दीपिका। और dv/dt मुझे दे रखा है, कौन में वॉल्यूम क्या हो रहा है, डाल रहे हैं, तो पॉजिटिव है, 77 है। अब आपको क्या करना था, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू भी पुट कर दो, तो 1/3 पाई 1/4 एच क्यूब बन जाएगा। Yes, ma'am. तो dv/dt आपके पास कितना बन जाएगा, 3 कट जाएगा, पाई एच स्क्वायर बाय 4 इंटू dh अपॉन dt। क्लियर है। ये आपको 77 दे रखा है, पाई बाय 4, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 70, तो 70 का स्क्वायर, ऐसा Ma'am, ही वो है। 70 सेंटीमीटर है तो मीटर में नहीं होगा। एक सेकेंड, वाटर लेवल इज राइजिंग, रेट एट विच वाटर, dh अपॉन dt निकालना है। हाँ ठीक है, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कर लो, तो 0.7 हो जाएगा, Yes, ma'am. 0.7 का स्क्वायर। और dh अपॉन dt कितना बन जाएगा, निकालना ही है, बस निकाल लोगे, क्या कहते हो। मैम हमारा तो 100 आ रहा था पर इसमें ऑप्शन नहीं था। तो फिर नन आ जाएगा, आंसर 20। 20 है। तो कैलकुलेशन चेक करना चाहते हैं अपन लोग, तो देखो ध्यान से, 77 इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 7 इंटू 7, ये पाई था ना, और इंटू आपके पास कितना 100 आया, ये कैलकुलेशन बनेगी डियर। तो 7 11 बन गया, 11 इंटू 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 22 बाय 7 इंटू 7, तो 7 से 7 भी कट गया, 11 टू द 20, 2 टू द 4, 200 आया। यस मैम यही है। बट आपने एक चीज देखी ध्यान से, 200 आया आपके पास, 200 मीटर पर मैं मिनट आया ना, मीटर में था ना, वो सेंटीमीटर मैम में सेंटीमीटर convert में होगा तो 2 होगा ना। तो ये ऑप्शंस में ही कोई इशू है, ठीक है। थोड़ा ऑप्शंस में अरे 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 ध्यान से देखो, ये भी लीटर में दे रखा है, यस मैम। ठीक है। तो शायद आपका इसीलिए इशू होगा, क्लियर है। लीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करोगे ना, क्लियर बच्चे। आई एम नॉट गेटिंग, ओके। B5 तो मेरे को लग रहा है कल क्लास में डिस्कस करा था, यस मैम। बस आपको यहाँ पे दे रखा है कि चेंज ऑफ x एंड y सेम रेट, दैट मींस dx अपॉन dt आपको बराबर दे रखा है, dy upon dt के। हाँ। तो आप यहाँ पे क्या लोगे, dy अपॉन dt जो है वो किसके बराबर होगा, 2x प्लस 2 इंटू dx अपॉन dt। Yes, ma'am. ये दोनों बराबर है, ये कट गए, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, तो 2x इज इक्वल्स टू 1 -1 के, तो x की वैल्यू -1/2। चेक करो किसी ऑप्शन में -1/2 आ रहा है, x Second. सेकंड में आ रहा है, क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट। नो मैम। अब आपको दे रखा है y square is equals to 8 at chain in which abscissa and ordinate, it means dy upon dt and dx upon dt are equal, Yes, ma'am. Same है। हो जाएगा सॉल्व।
यस मैम। लैम्प पोस्ट 1.5 वैल्यूज चेंज हुई हैं, कल 2 और 5 किया था, आज 1.5 और 4.5 है, बाकी सब सेम है। यस मैम। यस और नो? मैम वही Yes, जिसमें ma'am. dx by dt लेना होता था। सेम ही क्वेश्चन है, बस उसमें 2 और 5 था जहां तक मुझे याद है। यस मैम। Yes, ma'am. Great. तो मतलब अगर मतलब ना ये टिक करते जाओ कि भाई मैं, क्योंकि ना ये जो एप्लीकेशंस है ना ये बहुत कंफ्यूज करती हैं, क्योंकि 5-6 एप्लीकेशंस है, बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा, तो सेट करते जाओ भी एक एप्लीकेशन मेरे को अच्छे से आ गई है, अब इसमें से कुछ भी आ जाए मैं कर लूंगा। तो 7 डिस्कस हो गया। अब 8 देखो, काइट फ्लाइंग वाला, इसमें है किसी को इशू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. A kite is 3 meter high. There are 500 meter of cord out. Cord out का मतलब क्या है? मैम वो नीचे जो पूछ जैसा रस्सी से बंधी हुई। हाँ, वो बिल्कुल सही शब्द, वो पूंछ से नहीं लटकाते। अच्छा वो डोरी। हाँ, ये जो ऐसे ऐसे काइट होता है ना, ये इसके यहाँ पूंछ से लटका देते हैं, yes ma'am. वो टेप से, याद आया? Yes ma'am. तो वो पूंछ सी होती है कि कहते हैं 300 मीटर हाइट पे काइट है, लेकिन 500 मीटर की इस पे पूंछ लटका दी। So if the wind moves the kite horizontally at the rate of 5 km per hour directly away from the person who is flying the kite, then rate of code is being paid off. तो क्या अब क्वेश्चन समझ आया? क्या आप डायग्राम बनाएंगे? क्या कहते हो? बनाएंगे डायग्राम? यस। ओके। मैम जो कॉर्ड है वो 200 मीटर की है क्या? 500। देखो ध्यान से, ये कोई बंदा है, यहाँ पे पर्सन है, ठीक है, और आपको क्या बता रहा है कि जो काइट है वो 300 मीटर हाइट पे है, ठीक है, राइट? तो ये काइट जब यहाँ से शुरू हुआ तो ये ऐसे मूव कर रहा होगा हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ आपका काइट पहुंचा। अब आप ये देखो कि जो आपकी पूंछ सी पूछ रहा है, वो ये वाली पूंछ है जो ये 500 मीटर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूंछ नहीं होगी। मैम फिर उसका मान कुछ वगैरह से जो बंधी मैम हुई वो है। डोर होगी, डोर। मैम रस्सी निकला था, हाँ, इसका मीनिंग डोर होगी, गूगल से। डोर, हाँ डोर होगी, राइट। तो ये पर्सन है, ये पर्सन है, इस पे 500 500 मीटर मीटर की पूछ थोड़ी लगाई। हाँ राइट, वही मैं सोच रही हूँ कि इससे ज्यादा कैसे हो सकते, पैरों में जाएगी वो, तो है ना। तो उसने जो रस्सी पकड़ी हुई है, बंदे ने काइट को ऐसे चढ़ा रहा है, तो उसकी जो डोर है वो ऐसे 500 मीटर की है, तो उसके बाद आपका काइट जो है वो हॉरिजॉन्टली हवा के कारण फ्लाई होना शुरू हो गया। क्लियर? ये 300 दे रखा है कि हाइट कितनी है, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? Yes ma'am. ठीक है। यस मैम। और क्या दे रखा है, ये जो आपका काइट है वो इस तरफ मूव कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या पाइथागोरस लगा के आप हाइट जहां पे आपका काइट है और पर्सन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 400 मीटर निकाल लोगे? Yes ma'am. यस मैम। यस मैम। तो आपको पता है कि मैंने आपको एक चीज बोली थी कि अगर मुझे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स दी होती तो मैं क्या बात करती, मैं सिमिलर लगाती, और यहाँ पे मुझे 90 एंगल ऑलरेडी गिवन दिख रहा है, तो इसमें मैं पाइथागोरस लगा लूं। दैट मीन्स अगर आप बोलोगे कि ये x है, ये y है और ये r है, तो आप बोलोगे कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt, राइट, इज इक्वल्स टू, क्या कहते हो,
आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, रेट ऑफ कोड ही निकालना है। तो 2r dr अपॉन dt होगा डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। ठीक है, तो जब वो डायरेक्टली अवे मूव कर रहा है तो आपको क्या पता चला, dx अपॉन dt आपको दे रखा है कि 5 किलोमीटर पर आवर है, पर उसने एक चीज ये कि उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, हाइट सेम रह रही है। इट मींस इस क्वेश्चन ने dx अपॉन dt तो आपको 5 दे रखा है और dy अपॉन dt आपको पता चल गया भी 0 होगा क्योंकि y इज कांस्टेंट। क्या एग्री हो? यस मैम। सबको क्लियर है? आई गेस यही चीज प्रिडिक्ट करने में टाइम लगा होगा। 2 कट गया तो x कितना है 300, 300 गुना 5, ये y वाला तो पूरा 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 2 इन 2 कट गया था, r कितना है 500 और मुझे क्या निकालना है dr अपॉन dt। ये 500 कटा, 100 2 0 कटा, तो जाने की dr अपॉन dt जो मेरे पास आएगा वो 3 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, एक गड़बड़ हुई। क्या गड़बड़ हुई? 2 तो रह गया ना, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में। वो तो इस तरफ भी था तो वो कट गया। अच्छा, एक वैल्यू गलत पुट करी है, वो चेक कर लो क्या गलत करी है। अब देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आपने x लिया है, ये और 400 vertical नहीं को y पुट लिया है। करेंगे। मैम ये 5000 मीटर हो जाएगा। तो ये 400 हो गया, तो आपके पास ये 4 बचा, तो आपके पास dr अपॉन dt 4 बचा ना, 4 किलोमीटर पर आवर। क्या बात क्लियर हुई? फिर से देखेंगे, ध्यान से देखिए। आपको ये पता चला कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसमें जो चेंज है वो 5 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। dy अपॉन dt हाइट सेम रह रही है तो उसका डेरिवेटिव 0 है। पाइथागोरस लगाया, डेरिवेटिव लिया, ये वाली टर्म तो पूरी 0 हो गई। x 400 दे रखा था तो 400, 2 सारे कट गए, चेक करो। r की वैल्यू 500 है तो dr अपॉन dt 4 किलोमीटर पर आवर, जाने के ऑप्शन 2 आया बच्चा पार्टी। यस मैम। ठीक है great। अब देखिए 9, ये 10 तो कर लोगे, यस मैम हो जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेट रेंज भी बहुत इजी है। क्या आता है 0.04x इंटू क्यूब की बात है तो 3x स्क्वायर होगा, यस मैम। तो 0.12x क्यूब बन गया, दैट मीन्स ऑप्शन 3 होगा। क्या कहते हो? यस मैम। अब आपको रेडियस ऑफ स्फीयर दे रखा है 8, एरर दे रखा है अप्रोक्सीमेट एरर इन चेंजिंग द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में बस एरर फाइंड करना है, दैट मीन्स डेल v कैलकुलेट करना है। बोलिए बच्चा पार्टी। यस मैम। यस मैम। इसका मतलब हमारा 2 एप्लीकेशंस के लिए मॉड्यूल डन हो गया। यस मैम। यस मैम। तो अब तो बस मुझे एक बार दोबारा से लगा के देखना है मॉड्यूल को, ये 11 के 11 क्वेश्चंस को। और क्या कर सकते हैं, ये 2 एप्लीकेशंस प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारा अपकमिंग संडे टेस्ट है। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो हमारी क्लास होनी है सैटरडे को और वो रिवीजन क्लास होगी, राइट? यस मैम। तो सब पढ़ के आएंगे। तो अपकमिंग क्लास जब हमारी रेगुलर वाली होगी वो मंडे को होगी, मंडे वाली क्लास में हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल शुरू करेंगे। क्लियर है? मैम रिवीजन क्लास आप ही लोगी क्या? हाँ मेरे साथ है। ठीक है मैम। ओके मैम। तो बस अपना लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करके आना। हमारी रिवीजन क्लास में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही और करेंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। we will मैम have फिर ये क्लासेस इवनिंग टाइम में होंगी या फिर क्योंकि अभी छुट्टी है तो फिर मॉर्निंग टाइम में? पता देखते हैं कैसा होगा ना, अभी हमें भी इंफॉर्मेशन अभी आप लोगों ने दिया तो वैसा शेड्यूल कर लेते, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ओके बच्चा, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे।